व्यूअर्स, भाग 2 कक्षा 10 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पाठ मनुष्यता पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं इसका पूरा भावार्थ बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल को दबाइए। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पाठ मनुष्यता। मनुष्यता मतलब मानवता। जिस मनुष्य के अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे। वो कह रहे हैं कि आप सभी लोग विचार कर लीजिए कि यह हमारा जो मनुष्य का जीवन है मरणशील है। हमको एक ना एक दिन मरना अवश्य है। हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, इस मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु हम इस तरह से मरे कि हमको सभी लोग याद करें। हम विश्व में क्या हो, अमर हो जाएं, अच्छे कामों से अमर हो, जिससे हमें सभी लोग याद करें। अगर हमारी इस तरह की मृत्यु न हुई तो, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, अगर इस तरह से हमारी मृत्यु न हुई तो इस पृथ्वी पर हम व्यर्थ में मरे और व्यर्थ में जिए। वृथा मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में मरे और व्यर्थ में जिए। हमारा इस पृथ्वी पर जीवन लेने का कोई अभिप्राय नहीं है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, और वह मनुष्य अमर हो गया जो दूसरों के लिए जिया है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और पशु प्रवृत्ति है कि जो क्या करे, स्वयं अपने लिए काम करे। जैसे पशु जानवर है, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं। तो अगर जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता है वो क्या है, पशु के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती जी बखानती मतलब उन्हीं लोगों का वर्णन किया जाता है इतिहास में जो लोग अच्छा काम करते हैं। तो सरस्वती जी उसी उदार की कथा को क्या करती है, बखानती हैं। और पृथ्वी भी उसी मनुष्य को कृतज्ञ मानती है कि आपने इस पृथ्वी पर जीवन लेकर के हम सबको धन्य किया, दूसरों का उपकार किया। और उसी उदार, उसी मनुष्य की कीर्ति हमेशा सजीव मतलब हमेशा जो कभी मरने वाली नहीं, कीर्ति हमेशा युगों युगों तक गूंजती रहती है। युगों युगों तक उसके कीर्ति का गुणगान किया जाता है। तथा उसी उदार, उसी मनुष्य को समस्त सृष्टि, पूरा विश्व उसी मनुष्य को पूजा करता है, पूजने योग्य होता है जो मनुष्य अच्छा काम करता है, जो मानवता के साथ काम करता है। अखंड आत्मभाव जो विश्व में भरे, जो मनुष्य अखंड आत्मभाव विश्व में भरो, दूसरों के साथ काम करने का साहस जो मनुष्य विश्व में भरता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहे, हमेशा उसके आगे आए, हमेशा उसके दुखों में वो आगे आए। ये नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ाएं। क्षुदार्थ रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधी चिने दिया परार्थ अस्ति झाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष और वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल, राजा रंतिदेव ने अपने आगे परसी हुई थाली, करस्त मतलब अपने हाथ में ली हुई भोजन थाल को भी भूख से व्याकुल मनुष्य को दे दी। तथा दधीच ने अपना जो अस्थि है, अस्थियों का उन्होंने दान कर दिया था, जिससे राक्षस वृत्तासुर का वध किया गया था। और उसी नर के राजा क्षितीश ने अपना मांस भी कबूतर को दान कर दिया था उसको खिलाने के लिए। और सहर्ष वीर, दानवीर कर्ण की गाथा सभी लोग जानते हैं कि कर्ण ने अपना शरीर चर्म जो कवच और कुंडल है वो भी दान कर दिया था। अनित्य देह मतलब ये जो हमारा अनित्य देह जो नहीं हमारे साथ रहने वाला, जो हमेशा नष्ट होने वाला जो हमारा शरीर है, इसके लिए मनुष्य क्यों डर रहा है?
अनादि जीव क्यों डर रहा है? क्योंकि यह हमारा जो शरीर है एक ना एक दिन वह मिट्टी में अवश्य मिल जाएगा। हम एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होंगे, यही जीवन का सत्य है। तो मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे। अगर हम अपने स्वयं के लिए काम करते हैं तो हम किसके समान है? पशु के समान। तो सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, यही हमारे अंदर सबसे बड़ा हमारा धन है। अगर हम लोगों के साथ सहानुभूति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उदारता से रहते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा धन यही है। वशीकृता मतलब पृथ्वी भी स्वयं उसके वश में है। जिस मनुष्य के अंदर ये सारे गुण हैं, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भी उसके वश में है। वो जो कहता है पृथ्वी भी वही करती है। और विरुद्धवाद बुद्ध का, बुद्ध भगवान ने जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों के सामने गए और जो उनका दया का प्रवाह था वो उसके सामने जो लोग हैं उनके सामने झुक गए। जो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे और बौद्ध धर्म को नहीं अपनाना चाहते, लेकिन जब भगवान बुद्ध की बातों को उन्होंने सुना तो वो क्या हुए, उनके सामने उन्होंने अपना मस्तक झुका लिया कि हमें दूसरों के साथ काम करना है, दूसरों के लिए काम करना है। आहा, वही उदार है, जो परोपकार के साथ काम करे वही मनुष्य क्या है? उदार है, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। आगे के पद्यांश में, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कह रहे हैं कि रहो न भूल के, ये कभी अगर आपके पास तुच्छ मतलब कुछ भी रुपया पैसा है, वित्त मतलब आपके पास जो धन दौलत है, रुपया पैसा है, उसके घमंड में मत रहिए कि मेरे पास तो बहुत पैसा, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आप सभी लोग देख रहे हैं कि अहंकारी मनुष्य का हमेशा सर्वनाश होता है। जो मनुष्य अहंकार करता है उसका नाश अवश्य होता है, चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे पैसे का अहंकार हो, चाहे शक्ति का अहंकार हो, चाहे जिस चीज का भी अहंकार हो, वह मनुष्य अवश्य उसका अहंकार नष्ट होता है। तो ये हम कभी ना भूल करें कि हमारे पास तो बहुत रुपया पैसा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अपने मन में ये गर्व घमंड मत करिए कि हमारे पास तो रुपया पैसा है, हम वही हमारा सब कुछ है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक समय ऐसा आता है कि जब रुपया पैसा भी इंसान का साथ नहीं देता और मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ कौन अनाथ है? जब त्रिलोकनाथ भगवान ही जिसके साथ हैं तो अनाथ यहाँ कौन है? हम सभी अगर कुछ भी काम करते हैं तो कौन देख रहा है? ईश्वर देख रहा है। हमेशा हमारी आत्मा कहती है कि हमारे काम को कौन देख रहा है? ईश्वर देख रहा है। तो जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम अनाथ यहाँ कहाँ कैसे हैं? दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और दीन बंधु जो हैं भगवान हैं। दीन बंधु मतलब दुखियों के जो रखवाले हैं, उनके बहुत विशाल हाथ है। वो सबके पास उनका हाथ पहुंचता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुखी हो, चाहे जो हो, वो सब उनका हाथ सबके मस्तक के ऊपर है, सबके सिर के ऊपर है। अतीव भाग्यहीन है जो मनुष्य अधीरता के साथ काम करता है, जिसके अंदर धैर्य नहीं होता, वो भाग्यहीन है। जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और धैर्य से काम नहीं लेता, वो मनुष्य क्या है? भाग्यहीन है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। आगे के पैराग्राफ में देखेंगे, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न एक काम का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
अनंत अंतरिक्ष, इस अंतरिक्ष का कहीं कहीं कोई अंत नहीं है, यह हम सभी लोग जान रहे हैं। और वहां पर बहुत सारे देवी देवता खड़े हैं जो हमारे समक्ष अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। आप आगे बढ़िए, आप कर्म करिए और हम लोग आपके साथ हैं। परस्परावलंब मतलब आपस में हम लोग प्यार से उठे और आगे बढ़े तथा भगवान के गोद में अपंख हो, हमारे कलंक रहित होकर के, हमारे ऊपर किसी चीज का कलंक न लगा हो कि हम भ्रष्टाचार हैं, कि हम लालची हैं, कि हम चोर हैं। हमारे अंदर किसी भी चीज का कलंक न लगा हो। अपंग मतलब बिना कलंक रहित वो करके चढ़े, हम ईश्वर की गोद में आगे बढ़े। रहो न यूं कि एक से न काम और का सर, ऐसे मत रहिए कि आप के से किसी और का काम न बने। आप हमेशा दूसरों के काम आइए, हमेशा दूसरों के काम। अगर आप ये करेंगे, कितने भी अधिकारी बन जाएंगे कि हम किसी और का काम हम नहीं कर सकते, हम तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो इस तरह से आप मत रहिए। आप जो है हमेशा सबके साथ रहिए, सबके काम में अपना सहयोग दीजिए। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं बहु, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कि मनुष्य मात्र बंधु है, हम सभी लोग भाई हैं, हम किसी भी जाति के लिए हैं, तो हम सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना हो, यही सबसे बड़ा विवेक का काम है। हम सभी लोग आपस में भाई हैं, हमारे अंदर जात पात की भावना न हो, यही सबसे बड़ा विवेक है। और पुराण पुरुष जो स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाला पिता, वो एक है, हम सभी लोग उसी से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर एक है और सारे मनुष्य जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, सब लोग उन्हीं से यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों। फलानुसार अगर हम कर्म करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। और हमारे अंदर वेद पुराण है जो कि हम ये बताते हैं कि इसका प्रमाण हमें वेद पुराण में मिलता है कि हम जो कर्म करते हैं कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, और यह अनर्थ है, ये बहुत गलत बात है कि अगर कोई भाई है तो भाई की व्यथा नहीं हरता। अगर कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर है तो दूसरे मनुष्य के अगर वो पीड़ा कष्ट वेदना को नहीं हरता है तो ये बहुत बड़े अनर्थ की बात है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, चलो अभीष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए, विपत विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब इस अभीष्ट मार्ग में हमेशा खेलते हुए, सहर्ष मतलब खुशी खुशी चलिए। जो हमारा कठिन रास्ता है इसमें सब लोग खुशी खुशी आगे बढ़िए। विपत्ति और विघ्न जो भी हमारे सामने आए, बड़ी बड़ी बाधाएं आए, उन बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़िए। आप कर्मवीर हैं, आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। घटे न हेल मेल मतलब आपस में हेल मेल, प्रेम की भावना, मिलने मिलाने की भावना वो ना घटे, और हमारे अंदर भिन्नता भी न बढ़े कि हम इनसे नहीं मिलेंगे। जात पात की भावना की जो भिन्नता है हमारे अंदर न बढ़े। अतर्क एक पंथ जो हमारा एक रास्ता है उसमें सभी लोग आगे सतर्क होकर के आगे चलिए, सब लोग प्रेम से आगे चलिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चल करें, कि अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर चलेंगे तभी ये भगवान हमको इस विश्व से, इस भवसागर से हमको मुक्ति दिलाएंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य दूसरों के लिए काम करता है वही मनुष्य इस पृथ्वी पर हमेशा अमर रहता है और उसका नाम युगों युगों तक विख्यात रहता है। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे प्लीज उसको लाइक करिए। और अगर आपको और किसी भी अगर आपके पद्य को का अर्थ अगर आपको नहीं आ रहा है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो कृपया उसको कमेंट करके बताइए। मैं पद्य का अर्थ आपको बताऊंगी बार-बार और उस प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगी। जय हिंद।